दोस्तों, ये एक गधे की कहानी है जो किसी दूर दराज इलाके के एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। गांव के लोग बहुत ही गरीब और पसमानदा थे। वो सिर्फ इतना जानते थे कि इस जंगल के पार एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन कोई भी वहां जाने का रास्ता नहीं जानता था। कोई भी उस जंगल को पार करने और शहर जाने की कभी हिम्मत नहीं कर सका था। एक दिन गधे के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो जंगल को पार करके शहर पहुंचने की कोशिश करे। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत ही घना था। रास्ते भी ऊंचे नीचे, सख्त और पथरीले थे। उसने अंदाजे से एक तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो रुककर सोचता और जिस तरफ उसका दिल कहता उसी तरफ वो चल पड़ता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इधर उधर घूमते घामते वो आखिरकार जंगल को क्रॉस करने में कामयाब हो गया और शहर पहुंच गया। आनन फानन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि गधे ने शहर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। लोग उस गधे को खुशकिस्मत समझ रहे थे और उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि वो गधा कितना लकी है, अब वो शहर में मजे की जिंदगी गुजार रहा होगा। कुत्तों के एक गिरोह ने भी ये सारी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भी शहर का रास्ता ढूंढकर वहां जाकर मजे की जिंदगी गुजारें। चुनाचे वो भी जंगल की तरफ चल पड़े। चूंकि कुत्तों के सूंघने की हिस्स बड़ी तेज होती है, इसलिए सूंघ सूंघ कर उन्होंने पता चला लिया कि गधा किस किस रास्ते से गुजरा है। उसी रास्ते पर चलते हुए वो भी शहर तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। गांव में अब एक दफा फिर कुत्तों का जिक्र होने लगा था। अब तो गांव में एक दौड़ सी लग गई थी। गांव के बाकी जानवर भी निशानात की मदद से उस रास्ते पर चलते हुए शहर पहुंचने लगे। उस रास्ते पर बार बार चलने की वजह से वहां पर एक पगडंडी सी बन गई थी। अब तो इंसानों ने भी उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए जंगल को पार करके शहर जाना शुरू कर दिया था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। गांव के हालात बदलने लगे। शहर की इंतजामिया को भी पता चल गया था कि जंगल के दूसरी तरफ एक बड़ा ही खूबसूरत गांव है। उन्होंने शहर से गांव तक सड़क बनाने का फैसला किया। एक तामीराती कंपनी ने अपने इंजीनियर्स की एक टीम उस इलाके में भेजी ताकि सड़क बनाने के लिए सर्वे किया जाए। गांव के सरदार को जब यह पता चला तो उन्होंने उस टीम को बुलाया और बताया कि गांव से शहर जाने के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त रास्ता, एक पगडंडी मौजूद है। हमारी राय है कि गांव के लोग जिस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए शहर जाते हैं, उसी रास्ते पर सड़क बना दी जाए। उससे गांव वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी और आपको भी कोई नया रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा। सरदार की बात सुनकर चीफ इंजीनियर मुस्कुराया और पूछा कि यह रास्ता किसने बनाया था। सरदार ने जवाब दिया, जितना मैं जानता हूं यह रास्ता एक गधे ने तलाश किया था। और फिर उसने पूरी कहानी बता दी। चीफ इंजीनियर बोला कि मुझे यह सुनकर कोई हैरत नहीं हुई कि रास्ता एक गधे ने तलाश किया था। हैरत मुझे इस बात पर है कि आप लोग इंसान होने के बावजूद इतनी देर गधे के बनाए हुए रास्ते पर क्यों चलते रहे, क्योंकि गधे का रास्ता बहुत ही लंबा और मुश्किल है। हमने एक ऐसा रास्ता तलाश किया है जो बिल्कुल सीधा और बहुत ही छोटा है। आप लोग उस रास्ते पर चलकर बहुत थोड़े टाइम में जंगल को पार करके शहर पहुंच जाया करेंगे। अब गांव वालों को अफसोस और पछतावा हो रहा था कि वो क्यों इतनी देर गधे के रास्ते पर चलते रहे और उन्होंने क्यों अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है कि कहीं आप भी तो किसी गधे के बनाए हुए रास्ते पर चलने की गलती तो नहीं कर रहे। दोस्तों, हम में से भी बहुत से लोग गांव वालों की तरह सारी जिंदगी दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते रहते हैं और ये समझते हैं कि यही कामयाबी का रास्ता है, यही रास्ता उन्हें अपनी मंजिल पर लेकर जाएगा।
क्योंकि बहुत से लोग उस रास्ते पर चलकर मंजिल पर पहुंचे होते हैं। वो कभी भी उस रास्ते पर सवाल नहीं उठाते, कभी भी कोई नया रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं करते। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हो सकता है ये रास्ता बहुत लंबा हो, बहुत मुश्किल हो सकता है ये गधे का रास्ता हो। वो बस चलते रहते हैं। दोस्तों, मंजिल पर जाने के बहुत से रास्ते होते हैं, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। आपने कौन सा रास्ता चुनना है, इसका इख्तियार आप ही के पास होना चाहिए। और कोई रास्ता चुनने से पहले ये तसल्ली जरूर कर लें कि ये कहीं गधे का रास्ता तो नहीं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।